नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज़। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। सेंट जॉर्ज स्कूल में फीस को लेकर पहुंचे पालकगण और कहा कि फीस कुछ प्रतिशत तक कम की जाए, किंतु प्रिंसिपल मानने को तैयार ही नहीं। कहा जा रहा था बार बार प्रिंसिपल द्वारा कि फीस कम नहीं होगी, आपको पूरी फीस भरना होगी। इस बीच स्टाफ का व्यक्ति बार बार दखल अंदाजी कर पालकों को समझा रहा था। पालकों का कहना है कि आप नहीं बोले, हम प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल जवाब दे कि आखिर फीस कम क्यों नहीं की जा रही है। ऑफलाइन परीक्षा ली गई है, बच्चों को कुछ नहीं आता है और आप स्कूल में वैसे भी इस पढ़ाई नहीं हो पाई है। पालक बार बार मिन्नत करते रहे कि फीस कम कर, लेकिन प्रिंसिपल मानने को तैयार ही नहीं। खबर पूरी MP29 पर। ये फीस यानी ले रहे हैं, पूरी कम नहीं कर रहे हैं ये लोग फीस। पर मेरा बेटा तो सिटी इंटरनेशनल में था, तो वहाँ की फ़ीस तो बहुत कम कर दी थी उन्होंने। साल भर की 10,000 ली है। KG सेकंड में था मेरा बेटा, तो उसकी तो 10,000। यहाँ तो पूरी फ़ीस ले रही है, कुछ कम ही नहीं कर रहे। सभी स्कूलों की फ़ीस जब कम हुई है तो फिर यहाँ की भी होनी चाहिए ना। कम नहीं करने का क्या करना? वो बोल रहे हैं हमने साल भर स्कूल लगाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, इस वजह से। जबकि अटेंडेंस देखी जाए तो कोई बच्चे आए ही नहीं स्कूल, और एग्जाम भी इन्होंने ऑनलाइन ही ली है उनकी। स्कूल लगा भी नहीं है पूरा टाइम। और कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है ना, बच्चों को कुछ आए तो ऑनलाइन एग्जाम लेने की वजह यही है कि बच्चों को कुछ आते ही नहीं है ना, तो इसी हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिए, नहीं तो सभी बच्चे फेल हो जाते। मेरा अंजना सांगी। मेरा दीप्ति गुप्ता। क्या मामला मामला ये है कि 2 वर्ष कोरोना काल को हो गए हैं। आज बाज़ार की स्थिति ये है कि जो लोग जिनकी जॉब है, नौकरियां हैं, उनकी सैलरी आधी हो गई है। व्यापारी का बिजनेस जो है वो पूरा चौपट हो चुका है। 100% से 25%, 20% इतना बिजनेस रह गया है। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, बच्चे घर पे पढ़े हैं, घर पे से एग्ज़ाम दी है, फिर भी इनको पूरी फीस चाहिए। अब हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो फीस कैसे भरेगा पूरी। जब पढ़ाई आधी हुई है, ऑनलाइन हुई है, तो फीस भी आधी होना चाहिए। और हम सब पेरेंट्स का कहना ये है कि इस साल आप कंसेशन दीजिए। पिछले समय इन्होंने हमें 53% कंसेशन दिया था, और इस वर्ष हमारा ये कहना है कि आप 50% या 40% जो भी कंसेशन देना चाहें वो दें, और अगले सत्र में हम बच्चों को पूरी फीस भरने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी तरह से पूरी फीस लेने पर अड़ा हुआ है। इन्होंने शिक्षा का व्यापार बना दिया है, और इन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है सिर्फ अपने पैसों से। इनकी कोई रेपुटेशन भी नहीं है। इन्हें ये खुद की साख, जो खुद की रेपुटेशन है, पूरी जीरो करते जा रहे हैं। बस यही कहना है मेरा इनसे। मेरा नाम अजय यादव। क्या मामला रहा है? हम यहाँ पे सभी पालकगण सेंट जॉर्ज स्कूल में आए हैं। बच्चों की फ़ीस का मैटर है। इस साल पूरा सत्र जब इन्होंने रेगुलर स्कूल लगाया ही नहीं, और वो फीस पूरी मांग रहे हैं और बच्चों को टार्चर कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। एग्ज़ाम तक इन्होंने ऑनलाइन लिए और फीस पूरी चाहिए। ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप जब पूरा नहीं लगाते हो और फीस पूरी चाहिए? तो ये तो नाइंसाफ़ी है, और रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं ये बच्चों का। तो यहाँ पे सब पालकगण आए हैं, मैनेजमेंट कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, और वो कह रहा है कि आप तो ठोस रीज़न लाइए कि आप फीस क्यों नहीं भर रहे हैं पूरी, तो हम उस पर विचार करेंगे। और कुछ लोगों का करा है, जबकि धार के कई स्कूलों ने फीस कम करी है। स्थिति को देखते जो ये उपभोक्ताओं के साथ एक छलावा है, जिस चीज़ को पूरा उन्होंने दिया ही नहीं है, पूरा सत्र आधा लगा है, उसकी फीस ये पूरी कैसे ले सकते हैं? इनका ये एक स्कूल है जिसमें हाफ की गई। मुकेश सोनी। फीस को लेकर आपका क्या है पूरा मामला बताइए। ये आप देख ही रहे, निरंतर हम पालक लोग परेशान हो रहे हैं, और स्कूल के पास आके बार बार हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और हम सभी का ये कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई नहीं, सभी क्लास की एग्ज़ाम भी अभी ऑनलाइन हुई है, और इस साल भी स्कूल प्रॉपर लग नहीं पाए, ऑनलाइन पढ़ाई चली है। और उसके बाद भी ये स्कूल वाले फीस में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। स्कूल में आप सभी जानते हैं, स्कूल में बच्चों की खेल गतिविधियाँ होती है,
लैब होती है, पढ़ाई होती है, उसकी पूरी फीस होती है, वो हम देते आए हैं अभी तक। पर अब 2 साल से जब स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है, तो स्कूल वाले फीस में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरे स्कूल, मतलब ये स्कूल शुरू से तानाशाही करते आ रहा है, ना माता पिता की सुनता है, ना हम पेरेंट्स सब इकट्ठे होते हैं। तो हमें भी कई बार हम इसका विरोध कर चुके हैं, हम रोड पे बैठ के धरना भी दे चुके हैं, और पर भी इनकी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। और इनको देखना चाहिए कि जब क्लास अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुई है, तो आप उसमें फीस में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि जबकि स्टाफ को फीस तक आधी दिए, तो फिर हमसे क्यों सैलरी आधी दिए इन्होंने स्टाफ को, और कह रहे हैं कि भैया आप पैसे दो। तो ये कौन सा बात होती? जब आपका मैनेजमेंट ही पूरा फेल हो रहा है, तो आप किस चीज़ की वो ले रहे हो पूरी फीस? पूरा स्टाफ आधी सैलरी में काम कर रहा है 2 साल से, वो भी गलत कर रहे हैं उनके साथ में। भाई आप यदि उनको आधी सैलरी दे रहे हो, तो हमको आधी, हमारी फीस आधी होनी चाहिए। और दूसरे स्कूल धार के अच्छे नामी ग्रामीण स्कूल, वो भी इस स्थिति परिस्थिति को पिछले साल और इस साल समझ के पिछले 50% डिस्काउंट करके चल रहे हैं। इनकी एक संस्थान हाफ % घनश्याम सिंह सिसोदिया, पालक।